नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया शहर के गया पटना मुख्य सड़क के रसलपुर गांव के समीप जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गया और दिल्ली स्थित जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड के बीच टकराव गहराता जा रहा है। विवाद की जड़ में है स्कूल की स्वायत्तता और नई शिक्षा पद्धति अपनाने का फैसला। जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, जो 2019 तक स्कूल को सेवाएं देता था, अब फीस बढ़ाने और किताबों से लेकर यूनिफॉर्म तक की बिक्री पर नियंत्रण चाहता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसे सिरे से नकार दिया। इस संबंध में गया स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रविंद्र सिंह राठौर ने बताया कि दिल्ली की जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड की शिक्षा पद्धति अब पुरानी हो चुकी है। 25 साल पुराने तौर तरीकों को नहीं अपनाया जा सकता है। उस पद्धति को स्वीकार नहीं करते हुए हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन यूके को अपना नॉलेज पार्टनर बना रखा है। यह फैसला स्कूल को वैश्विक स्तर पर बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से लिया गया है। जीडी गोयनका के डायरेक्टर रविंद्र सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, क्योंकि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ने पेपर में जीडी गोयनका गया के बारे में ये देना कि मैं यहाँ से सर्विस अपना समाप्त करता हूँ जीडी गोयनका गया से, तो ये हमारे स्कूल की छवि और बच्चों और पेरेंट्स के मनोबल को प्रभावित करने की प्रयास है एडमिशन के टाइम में। क्योंकि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि बुक ड्रेसेज हम देंगे, हमारा यूज कीजिए, और साथ में जो उनका मैनुअल है, जो 20 साल पहले जिस तरीके से पढ़ाई होती थी, तो उस मैनुअल को फॉलो करने के लिए उसी को सर्विस कहते हैं। यानी जीडी गोयनका का जो ब्रांड परचेज मैंने कर लिया शुरू में ही, नेम तो ये है ही, लेकिन उस सर्विस के नाम पर वो पैसा 10% की डिमांड करते हैं, कंप्लीट रेवेन्यू का डिमांड करते हैं। तो हमारा शुरू में शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण वहाँ की जो मैनुअल है मैं उसको लाइक नहीं किया। हमारा नॉलेज पार्टनर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके है, तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारा नॉलेज पार्टनर है, जिसके तुलना में हमें उसका सर्विस पसंद नहीं आती है। तो मैंने सर्विस लेने से मना तो नहीं किया, लेकिन वो दबाव 2019 से उन्होंने कहा कि आप ये सारे टर्म नहीं पूरा करेंगे, ड्रेस बुक ये वो सब मेरा अगर नहीं लेंगे तो मैं आपके साथ संबंध नहीं रखूँगा। और बता दें कि 2019 से ही कोई सर्विस हमको नहीं मिल रहा है, और उसका ये कहना है कि आप बहुत बड़े टीचर हैं, तो आप अपने स्कूल को अपने तरीक़ा से चला रहे हैं, तो ऐसे बाकी जितने भी स्कूल हैं तब सब बोलेगा कि हम अपने तरीक़ा से चलाएंगे। तो मैंने बोला कि बाकी स्कूलों को हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन गया की जो रिक्वायरमेंट है, और वो कहते हैं कि 1000 रुपया आप मंथली फ़ीस बढ़ाइए ताकि उसका रॉयल्टी बढ़े। लेकिन गया जैसे जगह पर अच्छा एजुकेशन की हर जगह ज़रूरत है, और गया जैसी जगह पर जीडी गोयनका में हम खुद यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं, जिससे पेरेंट और बच्चे काफ़ी उत्साहित है। और ये दबाव बनाना कि 1000 पर मंथ सैलरी ये बढ़ाइए, फीस बढ़ाइए, तो हम यहाँ के पेरेंट्स लोगों को जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो किनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है सर? पर ये जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। मंशा क्या है फिर इस तरह से अगर कर रहे हैं वो? मंशा उसका ये है कि 2019 में उसकी रॉयल्टी का 5 लाख रुपये बाकी था, तो यहाँ से टीचर को ट्रेनिंग के लिए बुलाया 2019 में, टीचर टिकट करवा लिया, टीचर वहाँ पहुँचे, ओनली 5 लाख रुपया बकाया होने के कारण वहाँ से टीचर को दिल्ली पहुँचकर लौटा दिया गया। निश्चित ही इसके पीछे कोई ना कोई थर्ड पर्सन आदमी है। और उसके बाद 2019 से किसी प्रकार की सर्विस, क्योंकि उसके बाद 20 में कोविड आ गया, तो कोविड में तो किसी प्रकार की सर्विस लेन देन ये सब तो हुआ ही नहीं है। तो अब कोविड के बाद में जो है मतलब 21 तक इफेक्ट रहा, तब अब पर ये 22-23 का सेशन, यानी ये एकेडमिक ईयर और पिछला एक और एकेडमिक ईयर, जिसमें उनका जो मैनुअल है वो कहते हैं कि इसको फॉलो करिए, जो हर जगह के लोग फॉलो करता है। लेकिन हम खुद टीचर हैं, तो हमें लगा कि इसका मैनुअल फॉलो करने के लायक नहीं है, ये बहुत पुरानी पद्धति है। तो आपने क्या निर्णय लिया?
हाँ, तो मैंने निर्णय लिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना नॉलेज पार्टनर बनाया और उनको कहा कि हम आपका सर्विस यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पुरानी है और आपका नाम परचेज्ड है और एक समथिंग अमाउंट जो है तो आप निश्चित कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, जिसको हम साल में देंगे। लेकिन ये 2004 और ये बात चला गया तब कोर्ट में, यानी कि हमारा सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा ड्रेस बुक्स हम नहीं ले रहे हैं हमारे यहाँ से, तो अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, रॉयल्टी फीस को बढ़ाने के लिए उन्होंने केस किया। उन्होंने ही केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में 2024 लास्ट में, नवंबर या दिसंबर में। तो हमको तो पता भी नहीं था कि केस हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन इस बार दिल्ली जाना हुआ तो हमको मालूम चला कि वो लोग केस किए हुआ है। और आज संयोग से आज ही उसका मतलब आज भी तारीख था जो कि हमारे पक्ष में हुआ है। मतलब निर्णय अभी नहीं आया है लेकिन बहस आज भी हुई है। तो हम लोग फिर मेडिएशन के लिए, और ये केस किए हुआ है प्राइवेट लिमिटेड आर्बिट्रेशन के लिए, यानी समझौता के लिए हाई कोर्ट में केस किए हुआ है। जब हाई कोर्ट में केस चल रहा है और जब तक कोई फैसला नहीं आया है तो आप पेपर में कैसे दे सकते हैं कि हम आपका ये करेंगे? तो हमारा छवि खराब करने की कोशिश है और पेरेंट्स और बच्चों की मनोबल को प्रभावित करने की कोशिश है। इससे पठन पाठन पर तो कोई असर नहीं। कोई असर नहीं पड़ेगा, नाम भी कभी चेंज नहीं हो सकता है।